देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। मेडिकल ऑफिसर हो मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्पेशलिटी इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर भी है स्पेशली यहाँ पे, और अभी पेशेंट्स भी काफी बढ़ रहे हैं हीमोग्लोबिन के लिए, इम्यूनिटी के, तो किस संदर्भ में आप किस प्रकार का यहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है उस बारे में बताइए। हमारे यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल काटोल एंड ट्रेनिंग सेंटर में ये रूरल एरिया के लिए, रूरल पेशेंट्स के लिए, गांव के गरीब पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है। यहाँ पे हम लोग 24 आवर्स मेडिसिन, गायनी, पेडियाट्रिक एंड सर्जरी की ट्रीटमेंट करते हैं और यहाँ 24 आवर्स हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम यहाँ करते हैं। अगर आगे का ट्रीटमेंट हम अगर नहीं कर पाए तो हम हमारे लता मंगेशकर हॉस्पिटल नागपुर में उसको रेफर करते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। गायनी, पेडियाट्रिक और सर्जरी और मेडिसिन, इसके सारे पेशेंट्स हम इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करते हैं। जो पेशेंट नॉर्मली अभी फीवर, डेंगू, ये सब नॉर्मल जो पेशेंट्स यहाँ ट्रीट कर सकते हैं वो हमारे यहाँ 50 बेडेड IPD हॉस्पिटल है। 24 आवर्स हमारी पैथोलॉजी लैब चलती है। एक्सरे हमारे यहाँ एक्सरे 24 आवर्स रहता है। उसके बाद डेंटल डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है जो 9 to 4 OPD बेसिस पे चलता है। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है जो 9 to 4 OPD बेसिस पे चलता है, जहाँ हमारी सारी फैसिलिटी की एक खासियत है कि हमारे चार्जेस बहुत ही कम है। माननीय आशीष बाबू देशमुख सर ने हमको पहले इंटीमेशन दिया है कि गरीब लोगों के लिए ये रूरल एरिया का हॉस्पिटल है, इसलिए हमें चार्जेस से ज़्यादा हमें पेशेंट की सेवा करनी है। जहाँ काटोल में बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर्स नहीं मिलते, लेकिन हमारे यहाँ 24 आवर्स डॉक्टर्स मिलते हैं। नॉर्मल डिलीवरीज हम यहाँ करते हैं। पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए फ्री में इम्यूनाइजेशन यहाँ है। और अगर हमारे कुछ पेशेंट्स कॉम्प्लिकेटेड है जो यहाँ हम ट्रीट नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे यहाँ से नागपुर लता मंगेशकर में रेफर किया जाता है। उसके लिए हमारे पास 24 आवर्स एम्बुलेंस अवेलेबल रहती है। मैम, आप क्या कहोगे कि जैसे कुछ ग्रामीण लोगों को हम नागरिकों से मिले तो उनकी महिलाओं ने हमें ये कहा कि यहाँ पे जब हम डिलीवरी के लिए आते हैं पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे सीजरियन डिलीवरी पे ज्यादा जोर दिया जाता है, नॉर्मल पे नहीं दिया जाता। ऐसा उन लोगों की एक शिकायत है, उस पर आप क्या कहो? नहीं, हमारे यहाँ तो सीजरियन सेक्शन होता ही नहीं है। यहाँ लता मंगेशकर काटोल में हम नॉर्मल डिलीवरी ही करते हैं। अगर ऐसे लगा है कि ये पेशेंट यहाँ नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता है, कभी कभी मेक्योनियम स्टेंट, उसका रिपीटल हार्ट रेट कम ज़्यादा हो जाना, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो हम यहाँ से पेशेंट को नागपुर लता मंगेशकर रेफर करते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि अगर बेबी होने के बाद में वो क्राई नहीं हुआ या कुछ प्रॉब्लम आई तो ये सारी ट्रीटमेंट नागपुर लता मंगेशकर में होती है। हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरीज ही होती है। कुछ ग्रामीणों ने ये भी कहा कि जिसमें बैठ के कुछ केसेस आए हैं तो यहाँ पर रेफर करने के बाद देखा गया कि ट्रीटमेंट की जो लाइन है पर्टिकुलरली जैसे एंटीवेनम की जो इंजेक्शन की उसकी कमतरता थी, उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम गया, ऐसा उनका कहना है। नहीं, एंटीवेनम इंजेक्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। हम यहाँ से तुरंत पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताइए कि जो हॉस्पिटल में पर्टिकुलर जब स्पेशलिटी की जब अपन बात करते हैं तो किस तरह की उम्दा है फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है, फैसिलिटीज क्या अवेलेबल, उस बारे में बताइए। हमारे यहाँ MI के पेशेंट जब इमरजेंसी में आते हैं तो हम MI का बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो हम करके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ICU हमारे पास नहीं है तो हम नागपुर लता मंगेशकर रेफर करते हैं। डेंटल हमारे यहाँ का फिजियोथेरेपी ऑल ओवर काटोल, ऑल ओवर नागपुर से भी पेशेंट्स हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं क्योंकि हमारी फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी। डेंटल ट्रीटमेंट जो बाहर बहुत महंगे कॉस्ट में होते हैं हम यहाँ मिनिमम कॉस्ट में करते हैं। और हमारे डॉक्टर्स 9 to 4 अवेलेबल रहती है क्योंकि हमारी 9 to 4 शिफ्ट है, तो हमारे डॉक्टर्स फुल टाइम यहाँ रहते हैं, तो डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। स्पेशलिस्ट 24 आवर्स यहाँ रहते हैं, रात को 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे 24/7 डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी यहाँ रहते हैं। मतलब वो प्रॉब्लम नहीं आती है कि स्पेशलिस्ट नहीं मिले, तो फुल टाइम जो आर्थो रिलेटेड जब अपन बात की जाए तो काफी लोगों को जॉइंट रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी चाहिए टेक्नोलॉजी अपने अवेलेबल में ऐसा उन लोगों की भी शिकायत है, तो उस पर आप क्या कहोगे? नहीं, ऑर्थो OPD ही करते हैं एक्चुअली। यहाँ रूरल बेसिस पे हम लोग सिर्फ OPD ही करते हैं, प्लास्टर करते हैं। उसके बाद में जो सर्जरीज है, माइनर सर्जरीज है, सेबेसियस जो यहाँ हो सकता है, जिसकी लिमिटेशन काटोल तक ही है, वो हम यहाँ करते हैं। जो यहाँ नहीं होता है वो हम नागपुर लता मंगेशकर नागपुर में सारी चीजें होती है, वहाँ भेजते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल सेवा का विस्तार करना चाहिए, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो आप लोगों का क्या उस बारे में फीडबैक रहेगा? आगे हमारे प्लान में कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए आईओटी का प्लान आशीष सर का है। आईओटी हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया है, कुछ प्लान और कुछ एसटीपी प्लान पीछे बनना चालू है। वो शुरू होने के बाद में कैटरेक्ट ऑपरेशन हमारे यहाँ लता मंगेशकर काटोल में होंगे, जिसके लिए पेशेंट को नागपुर जाना पड़ता है। उसके बाद और नॉर्मल डिलीवरी के बाद में जो सीजर्स है, इसके लिए आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि सीजर भी काटोल में ही हो। टीएल जो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन है, जो इसके लिए छोटी सी प्रोसीजर है, उसके लिए नागपुर जाना पड़ता है। उसके लिए भी सर का कहना है कि ये सारी चीज़ें जिस चीज़ों के लिए नागपुर जाना पड़ता है, जो यहाँ हम कर सकते हैं, ओटी जो हर्निया हाइड्रोसिल के सर्जरीज है वो काटोल में हो सकती है, वो हमारे यहाँ निःशुल्क या फिर कम से कम दामों में हुए, इसके लिए हमारी कोशिश चल रही है। अभी ये हॉस्पिटल के बारे में तो काफी लोग प्रचारित है कि आशीष बाबू का है, काफी अच्छी सेवा गरीबों को ये सेवा प्रदान की जाती है। इसके बावजूद भी देखा गया है कि यहाँ पर पर्टिकुलरली जो ट्रीटमेंट है काफी डिले होता है, ऐसा लोगों की शिकायत है। मतलब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो जल्दी ध्यान नहीं दिया जाता, कुछ न कुछ चीजों की कमी रहती है, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो उस पर आप क्या कहोगे? ऐसे तो कुछ मतलब अभी हम लोग पेशेंट्स के लिए हमको यहाँ बैठाया गया है, तो हमारा पूरा ये रहता है कि हमारा पूरा डिवोशन रहता है कि पेशेंट को प्रायोरिटी दी जाए। ऐसा अगर होता है, अगर उनके ध्यान में आ रहा है, तो हम उसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। लेकिन जहाँ तक हमारा ख्याल है कि ऐसा होता नहीं है, और अगर हो रहा है, अगर आप बता रहे हो कि कुछ लोगों की बीच में हार्ट ब्लॉकेजेस के भी कुछ ऐसे पेशेंट्स आए थे, देखे कि कैथलैब की भी फैसिलिटीज नहीं है, हार्ट रिलेटेड जो कार्डियोलॉजिस्ट जो है वहाँ अवेलेबिलिटी कम रहती है यहाँ पे, और हमेशा नागपुर को रेफर करने के लिए कहते हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। कैथलैब जैसी चीज अभी नहीं है, मतलब जो फैसिलिटी हमारे यहाँ है नहीं, उसके लिए तो हमको रेफर करना ही पड़ेगा। वो फैसिलिटी काटोल में ही नहीं है कहीं, और हमारे यहाँ नहीं है, तो उसके लिए तो हम इतना कर सकते हैं कि वो नागपुर तक हमारे जो बड़े सेंटर पे पहुंचे, या कोई भी दूसरे भी हॉस्पिटल में अगर वो नहीं लता मंगेशकर में अफोर्ड कर सकते, कहीं और जा रहे हैं, तो वहां तक वो पेशेंट सेफ जाए, इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से काटोल ग्राम वासियों को आप किस तरह का संदेश देना चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा यूज करें हॉस्पिटल के लिए? मैं काटोल वालों को और सारे ग्रामीण लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप काटोल लता मंगेशकर में आइए और यहाँ की सारी फैसिलिटीज का फायदा लीजिए, क्योंकि कम से कम चार्जेस में सारे स्पेशलिस्ट हमने यहाँ अवेलेबल किए हैं। और आप यहाँ गायनी, पेडियाट्रिक, ऑर्थो, स्किन, ईएनटी और साइकेट्री जो रेयर सारी चीजें हैं, वो यहाँ मंगलवार शुक्रवार को सारे स्पेशलिस्ट रहते हैं, और बाकी दिन 4 आपको सारे डॉक्टर्स मिलेंगे। 24 आवर्स आपको डॉक्टर्स मिलेंगे। हमारी पैथोलॉजी लैब में एमडी पैथोलॉजिस्ट मैम है, जो 24/7 हमारी पैथोलॉजी चलती है। तो आप इस चीज़ों का, और मिनिमम चार्जेस है, इसलिए आप इन चीज़ों का फायदा लीजिए। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें आके मिलिए, आपके प्रॉब्लम समझिए।